नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो नवरात्रि आने ही वाले हैं, तो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम नवरात्रि आने वाले हैं और उस पर आप वीडियोस बनाएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि जैसे पहले दिन नवरात्रि होंगे तो उस दौरान हमें पूजा कैसे करनी है या हमें क्या क्या सामान चाहिए। वैसे तो काफ़ी सामान ऐसा होता है जो हमारे किचन में से ही आ जाता है। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरी जो पूजा करने की विधि है एकदम सरल और आसान होती है कि जिसे कोई भी कर सकता है, उसमें कोई इतना भेद नहीं होता। सिर्फ भावों की प्रधानता होती है मेरी वीडियो में। भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। बाकी पूजा तो पूजा ही होती है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ताम झाम किया जाए। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सा सामान हमें पूजा में चाहिए होता है। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि शुरू में सबसे पहले हमें ये करना है, फिर इसकी पूजा करनी है, ये सामान चाहिए होता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमें नवरात्रि की पूजा में पहले दिन क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नवरात्रि हैं वो 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो जो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा वो भी आप लोगों को अभी वीडियो में बता दिया जाएगा। और पता ही है कि 6 तारीख को अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या है। तो ठीक उसके ख़त्म होते ही जो शारदीय नवरात्रे हैं शुरू हो जाते हैं। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो नवरात्रि कई बार पूरे 9 नवरात्रे आते हैं, कई बार 8 आते हैं, कई बार एक नवरात्रा घट जाता है, तो कई बार श्राद्ध बढ़ जाते हैं, कई बार श्राद्ध घट जाते हैं, तो कई बार नवरात्रे बढ़ जाते हैं। तो नवरात्रों में ये भी आपको पता ही है कि माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए ये तो वीडियोज़ आपको मिलती ही रहेंगी पूरे 9 के 9 दिन। पहले दिन का पूरा व्लॉग भी मिलेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमें सामग्री है, पूजा सामग्री क्या क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको पूजा की सामग्री बता देती हूँ कि क्या क्या पूजा की सामग्री, जब मैं घर में पूजा करती हूँ नवरात्रि की, मैं क्या क्या पूजा की सामग्री लेती हूँ। और फिर आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि हमें पूजा किस तरीके से करनी है और क्या क्या चीज़ें लगानी होगी, कैसे लगानी होगी। तो जी देखिए, सबसे पहले तो हमें चौकी चाहिए होगी। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा चाहिए होगा। तो ये मैंने लाल कपड़ा चौकी के ऊपर लगाने के लिए ले लिया है। तो आप लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा कोई भी ले सकते हैं। फिर आ जाती है कलश स्थापना की बारी। कलश स्थापना के लिए हमें एक चाहिए होता है कलश। तांबे का कलश हो तो बहुत अच्छा है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप स्टील का, पीतल का या कांसे का जो होता है जिसे कांस्या बोला जाता है, उसका भी आप कलश ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा नारियल, क्योंकि कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाएगा। फिर हमें चाहिए होगी माता रानी की मूर्ति, माता रानी की फ़ोटो है तो भी बहुत अच्छा। अगर आपके घर में मूर्ति मार्बल की है, ब्रास की है, कोई भी है, कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति भी लेकर आते हैं, वो आपके घर में जैसी जैसी परंपरा है आप उसी हिसाब से लेकर आएँ। फिर माता रानी को चढ़ाने के लिए चुन्नी, अगर आपके जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो को तो चुन्नी चढ़ाई जाएगी। अगर माता रानी का विग्रह है तो आप उनकी जो पूरी पोशाक है वो लेकर आएंगे। माता रानी के पूरे श्रृंगार का सामान, जिसके अंदर चूड़ियाँ भी होंगी, शीशा, नेल पेंट, लिपस्टिक, तेल, कंघा और मेहंदी। तो ये हो गया उनके श्रृंगार का सामान। माता रानी के श्रृंगार का सामान हो गया, माता रानी के हो गए नए कपड़े। फिर आ जाती है जौ बोने की बारी। तो हमें उसके लिए कि मिट्टी का, जिसे कुंडा बोला जाता है, वो चाहिए और उसके लिए चाहिए जौ। इसके अंदर अभी मिट्टी नहीं आई है, मिट्टी आप कोई भी ले सकते हैं या रेत ले सकते हैं। रेत में भी जो जौ है वो अच्छे से उग जाते हैं। फिर हमें थोड़ी सी जो सामग्री चाहिए, जैसे चाहिए होंगे चावल। तो चावल को आप पीला रंग लें, चाहे तो हल्दी से रंग लें या पीला जो रंग खाने वाला आता है उससे चावलों को रंग लें। इससे आप बनाएंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल चावलों का ही बनेगा। और आप ये ध्यान रखें
कि जो चावल है टूटे हुए ना हो, यानी कि अक्षत हो। अक्षत का मतलब होता है कि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। फिर चाहिए होगी लौंग, इलायची, सुपारी, और ये है गणपति जी सुपारी के बनाए हुए। अगर आपके पास गणपति जी की फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप उसे भी विराजमान कर सकते हैं। रोली, तो माता रानी के लिए ये होगी रोली, चावल, धूप, और ये हो गया कपूर। कपूर तो हमें चाहिए, और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा गंगा जल, देसी घी, और चाहिए होगा इत्र। इत्र आप चंदन का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। भोग में आप फल ले लें, पंचमेवा ले लें, और पान का भोग मैं हमेशा लगाती हूँ 9 के 9 नवरात्रे माता रानी को, तो पान का भोग आप ज़रूर लगाएं। फिर ये है अखंड ज्योत जलाने के लिए। अखंड ज्योत ऐसे चाहिए होती है जिसके अंदर से ये जो पेच की तरह बनी होती है ये निकल जाए, ताकि इसके अंदर से मोली निकाल दें और ये ज्योत जला लें। तो ये मोली इसके अंदर डाली जाती है, मोली की ज्योत बनती है। तो ये है अखंड ज्योत का दिया। और एक ये दिया जो हम सुबह शाम दोनों टाइम आरती करेंगे जब जलाएंगे। और फिर हमें चाहिए होगी दुर्गा सप्तशती की किताब, जिसमें हम दुर्गा कवच पढ़ेंगे, कीलक स्तोत्र है, दुर्गा चालीसा है, तो वो किताब हमें चाहिए होगी। फिर मैंने लिए हैं गाय के गोबर के ये छोटे छोटे उपले। मार्केट में आजकल ऐसे ही मिलते हैं, छोटे शहरों में तो कुछ बड़े बड़े मिलते हैं और यहाँ ऐसे ही मिलते हैं। तो एक ले लें दिया, इस तरीके का बड़ा दिया। रोज़ाना आपको अगर हवन करना है तो बस ये गोबर का ये गैस पर थोड़ा सा जला लें। उसके बाद इसके अंदर रख के घी डालकर कपूर और लौंग का जोड़ा डालकर आप इसमें जलाएंगे, माता रानी की ज्योत आएगी। फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्रों का जाप करें या ओम दुंग दुर्गाय मंत्रों का उच्चारण कर ले। फिर हमें चाहिए होंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए फूल और माता रानी को चढ़ाने के लिए माला। तो ये सारा सामान मैंने आप लोगों को दिखाया। अधिकतर ये हमारी किचन में मिल ही जाता है। और जैसे कपूर हो गया तो कपूर हमारे घर के मंदिर में मिल जाता है, यानी कि पूरी जो सामग्री है हमें हमारी किचन में से मिल जाती है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले पूजा की विधि क्या होगी। सबसे पहले तो हमें अपनी देहली पूजन करनी होगी, क्योंकि श्राद्धों की समाप्ति होगी और माता रानी का आगमन होगा। तो सबसे पहले हम अपने घर की दहलीज का पूजन करेंगे। तो वैसे वीडियो आपको ये मिल जाएगी। अपने घर की दहलीज को आप थोड़ा सा गंगा जल और पानी से साफ करेंगे, उसके ऊपर हल्दी का लेप देंगे। फिर वहाँ पर आप दरवाजे के यानी कि जो मेन गेट होगा उसके दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। माता रानी के घर के मेन गेट पर बनाएंगे चरण, और वहाँ पर उन चरण की पूजा करेंगे और एक देसी घी का दिया जलाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी। और घर के जो मेन गेट पे है वहाँ आप बंधनवार लगाएंगे। आम के पत्तों की लगाएं या अशोक के पत्तों की बंधनवार जरूर लगाएं। तो ये हो गया माता रानी का हमारे घर में आगमन। सबसे पहले देहली पूजन करेंगे, माता रानी का आवाहन करेंगे। उसके बाद जो भी पूजा अर्चना, जो भी हमें चौकी लगानी है, वो सभी काम हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। जहाँ आपने चौकी लगानी है वहाँ गंगा जल छिड़कें और अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, और वहाँ थोड़ा सी सजावट कर लें। आर्टिफिशियल फूलों से करें या जो ओरिजिनल फूल होते हैं उनसे कर लें, लेकिन जो ओरिजिनल फूल होते हैं डेली तो बदले नहीं जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो आप वहाँ दुपट्टों से भी कर सकते हैं। पीछे जैसे कोई एक चुन्नी सी लगा दी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए। उसके बाद आपने वहाँ रखी चौकी, चौकी के ऊपर बिछाएंगे लाल कपड़ा, और कोशिश करें चौकी के नीचे सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं, और जो चौकी है उसके आसपास बना दें रंगोली। तो फिर चौकी को विराजमान करें। चौकी के नीचे स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक आप आटे से बना सकते हैं या चावल से, जो आपकी इच्छा हो।
तो उसके ऊपर आप रखेंगे चौकी, चौकी के ऊपर बिछाएंगे लाल कपड़ा, फिर उसके ऊपर माता रानी का विग्रह है, माता रानी की फ़ोटो जो भी आपके पास है, थोड़े से चावल वहाँ रखकर उनको विराजमान करेंगे। फिर आप बनाएंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल के बाद आपको जो कलश स्थापना करनी होती है आम के पत्ते वगैरह लगाकर, क्योंकि उन सब की वीडियोस का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट बार मैंने सभी वीडियो आप लोगों को दे दिया है। ये भी बताया कि अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता है। तो अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें, फिर करें गणपति जी की पूजा। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि एक सुपारी लें, उसके ऊपर मोली लपेट देंगे तो वो एक गणपति जी का रूप इन्हें हम दे देंगे। और अगर आपके पास गणपति जी की फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप उन्हें विराजमान करें। फिर करें गणपति जी विराजमान। आप नवग्रह बनाएं। नवग्रह आपको पता ही है, मैं हर बार बताती हूँ कि चावल की ढेरी से कि 9 जगह बनाए जाते हैं, तो आपको उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। षोडश मातृका कैसे बनाई जाती है, बनाएं तो भी बहुत अच्छा है, नहीं बनाए तो वो आपकी इच्छा पर है कि आपको षोडश मातृका बनानी है या नहीं बनानी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है नवग्रह आप ज़रूर बनाएं। तो नवग्रह की सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी, कलश की पूजा होगी, फिर होगी नवग्रह की पूजा, फिर माता रानी की जो पूजा अर्चना है की जाएगी। फिर आप माता रानी को फूल चढ़ाएंगे, चुंडी चढ़ाएंगे। जो श्रृंगार का सामान है वो माता रानी के पास पूरे 9 के 9 दिन ऐसे ही रखा रहेगा। यानी कि जितने दिन आपके नवरात्रे होते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन होता है तो अष्टमी को आप उठाएंगे वो श्रृंगार का सामान। अगर नवमी को कन्या पूजन होता है तो वो श्रृंगार का सामान आप नवमी के दिन उठाएंगे। तो गणपति जी की पूजा करने के बाद आप जो जौ है उसको बोएंगे, उसमें गंगा जल डालकर। वो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई ही हुई है कि आपको जौ कैसे बोने हैं जिससे कि हरे भरे जौ आपके घर में आए। और जौ से पता लग जाता है कि हमारा जो आने वाला समय कैसा है। वैसे तो समय हमेशा ही अच्छा आता है, लेकिन जौ है वो कुछ हमें संकेत देते हैं। तो फिर धूप दीप से पूजा करें। तो माता रानी के मैं हमेशा दाईं तरफ कलश स्थापना करती हूँ और उनके जो बाईं तरफ है वहाँ मैं जो अखंड ज्योत है वो जलाती हूँ। अखंड ज्योत के नीचे भी आप अष्टदल कमल जरूर बनाएं, उसके बाद आप अखंड ज्योत जलाएं। तो अखंड ज्योत जो है देसी घी की जलाई जाती है, लेकिन कहते हैं कि अगर देसी घी पॉसिबल ना हो तो आप तिल के तेल से भी जो अखंड ज्योत है वो जला सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों समय जो दिया जलाया जाएगा वो देसी घी का ही जलाएं। माता रानी को भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, मेवा का भोग लगाएं, और जो भी आप अपने घर में व्रत के लिए खाना बनाएं माता रानी को भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और जो मैंने आपको बताया कि जो लोग व्रत करेंगे वो माता रानी को, जैसे एक बताती हूँ कि दिया ले लिया, उसके अंदर कपूर रख दिया, फिर 1 लौंग का जोड़ा आपको रोज़ माता रानी को चढ़ाना होगा। तो लौंग का जोड़े के फूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फूल नहीं बना होगा तो समझो कि ये लौंग खंडित है। तो एक पान का पत्ता भी आप ज़रूर लेकर आएँ। मैंने दिखाया नहीं है कि पान का पत्ता इसमें है। तो पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखकर माता रानी के आगे ज़रूर रखें। तिलक लगाएं माता रानी को, अपने भी तिलक लगाएं, धूप जलाएं, दीप जलाएं और पूरे मन से, पूरे भाव से माता रानी की पूजा करें, अर्चना करें, भजन करें, कीर्तन करें और घर में सभी लोग मिलकर जो माता रानी की आरती करें। तो बाकी फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम कलश स्थापना ना करें, जो ना बोए तो क्या हम 9 नराते कर सकते हैं? तो जी मैं ये कहूँगी कि कलश स्थापना आप ज़रूर करें। कलश स्थापना करना घर में बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, अगर आप ज्यों नहीं बोना चाहते तो वो ना बोएं, नवरात्रे करें। कुछ लोग बोले कि मैम जोड़े में नवरात्रा कर लें, तो बिल्कुल जोड़े में भी कर सकते हैं। टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इन 9 नवरात्रों में आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही शुभ होते हैं। तो आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और जो डिटेल में पूजा विधि की वीडियोस हैं मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि
हमें नवरात्रों में पूजा कैसे करनी चाहिए, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए और नवरात्रि में माँ को किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। और आगे भी आपको वीडियोस तो नवरात्रों की मिलेगी ही मिलेगी, नवरात्रि से पहले 1-2 वीडियो तो और आएंगे ही आएंगे। बाकी आप लोगों को और स्पेशली कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता दीजिएगा, तो वो वीडियो आपको नवरात्रि से पहले मिल जाएगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको ये सीधी सी सरल सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।